हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदित्य स्कूल क्लासेज पे। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं प्रश्नावली 22.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन यानी कि 1, 2, 3, 4 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के आखिर तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बिना वीडियो को देरी किए आज की पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न को आइए कॉपी पे नोट करके सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हमने कॉपी पे नोट कर रखा है। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 ये कहता है, यदि किसी संख्या के आधे में से किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाता है तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो संख्या जिसमें से घटाते हैं वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों मानते हैं, कहता है किसी संख्या, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया हुआ है तो हल करते हैं। यहाँ पे मानते हैं माना कि किसी संख्या बराबर संख्या को क्या मानते हैं, एक्स। क्या संख्या को हमने एक्स मानते हैं। अब क्या कहता है संख्या के आधे में से, तो संख्या के आधा करेंगे तो यहाँ पे संख्या को हम एक्स माने संख्या को हमने आधा किया तो आधा हो गया 1/2 में से 1/4 घटाया जाता है। तो यहाँ पे घटा लेते हैं 1/4 घटाया जाता है तो बराबर कितना 1/8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/8 प्राप्त होता है। आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस में 1/4 बराबर 1/8 आ गया। तो 1/4 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 बराबर में 1/8, जहाँ का कहाँ है माइनस इधर आएगा प्लस में 1/4 है तो 1/4। अब इसको दोस्तों यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 बराबर है 8, 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 8 ही होगा। 8, 4 का लघुत्तम 8, यहाँ पे निकाल लेते हैं 8, 4 का लघुत्तम 4 से ही लगा लेते हैं एक बार में। 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो 4 दूना 8 आ गया एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 एकम 8 तो एक का एक ही रहेगा। 4 दूना 8 तो यहाँ पे हो गया 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 बराबर में 2 1 3/8 हो गया। क्या हो गया 3/8। अब यहाँ से हम क्रॉस गुना कर लेंगे। ऐसे क्रॉस गुना जब बराबर में होता है तो क्या क्रॉस गुना होता है, तो एक्स में 8 से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8x बराबर 2 में 3 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2 3 6। दोस्तों इस तरह हमारा एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान 6 बटा में 8 आ जाएगा। 6 एक्स का मान 6 जहाँ का था एक 8 यहाँ पे गुना में है तो नीचे आ गया भाग में। तो इस तरह हमारा एक्स का मान 6/8 आ गया। इतना आंसर नहीं है दोस्तों, इसको आपस में कटेगा तो काटते हैं। 2 के 12 से 2 3 6, 2 चौक 8। तो इस तरह हमारा आंसर एक्स का निकल गया 3/4। एक्स का मान हमारा 3/4 आंसर आ गया। इस तरह हमने एक को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, कितना लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हल दिया गया आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो यहाँ पे हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। चलिए माना कि आयत है तो आयत की लंबाई बराबर x मानते हैं और चौड़ाई बराबर y। किसकी, आयत की लंबाई x और चौड़ाई को हमने y मान लिया। अब कहता है लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, अंतर यानी कि घटाव। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस वाई। क्या लंबाई x हो गया लंबाई, y हो गया चौड़ाई, तो x माइनस वाई का अंतर कितना है 5। तो ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहता है परिमिति 110 है। तो आयत की परिमिति क्या होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं आयत की परिमिति। क्या परिमिति का फार्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारा 2 है, लंबाई को हमने x माना है और चौड़ाई को y माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × x + y। आयत की परिमिति कितना दे रखा है 110 क्वेश्चन में दे रखा है। तो आयत की परिमिति हमारा हो जाएगा 110। दोस्तों यहाँ पे 2 गुना में है, यहाँ पे 2 गुना में है, 2 गुने x + y है। तो गुना को हम इसके नीचे 110 के नीचे भाग में ले आते हैं, तो हो जाएगा 110 बटा में 2 बराबर x + y। इसे काटेंगे तो कितना 55 मरतबे कटेगा। तो हमारे निकल गया x + y बराबर 55। तो इसको लिख लेते हैं x + y बराबर
सॉरी वाई होगा एक्स प्लस वाई बराबर 55। ये हमारा निकल गया समीकरण 2। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में सॉल्व करेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, और मतलब जोड़ होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 कहता है एक्स माइनस वाई बराबर 5। तो लिखते हैं एक्स माइनस वाई बराबर में 5। और समीकरण 2 है एक्स प्लस वाई बराबर 55। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 55। दोस्तों यहाँ पे वाई एगो माइनस में एगो प्लस में, तो माइनस प्लस रहता है क्या होता है घट के जीरो हो जाता है। तो वाई से वाई कट गया। यहाँ पे एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x। तो लिखेंगे 2x बराबर 55 और 5 कितना हो जाएगा 60। 55 और 5 60। तो यहाँ पे हो गया 2x बराबर 60। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x का मान 60 और 2 गुना में था तो 2 आ गया भाग में, तो आ गया 2 कट कितना मरते 30 मरते हो गया 60 2 से काटेंगे तो 30 दूना 60 हो जाता है। एक्स का मान हमारा निकल के आ गया। एक्स का मान कितना आ गया 30। एक्स का मान हमारा निकल के आ गया 30। यानी कि एक्स को हमने क्या माना था लंबाई माना था, तो लंबाई हमारा 30 निकल गया। अब आइए चौड़ाई को निकालते हैं। तो चौड़ाई को निकालने के लिए एक्स का मान कोई समीकरण में पुट करेंगे, समीकरण 1 या 2 में। तो आइए इसको पुट करते हैं। समीकरण 2 1 पे रखते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसे भी निकल के आ जाएगा। समीकरण 1 है तो एक में हम रखते हैं माइनस एक्स माइनस 5 बराबर सॉरी एक्स माइनस वाई बराबर 5। तो एक्स का मान हमारा कितना है तो 30। तो यहाँ पे हम 30 रखेंगे। माइनस वाई है तो वाई बराबर में 5। वाई जहाँ के तहाँ वाई को हम इधर कर लेते हैं, 5 को इधर कर लेते हैं। तो 30 जहाँ के तहाँ रहेगा प्लस 5 है तो इधर आएगा -5। और वाई इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस वाई। वाई का मान कितना 30 में से 5 गया तो कितना हो गया 25। 25 बराबर वाई। तो वाई का मान हमारा निकल गया 25 और एक्स का मान 30। तो चलिए एक्स क्या था तो एक्स हमारा था लंबाई। तो लंबाई एक्स का मान आ गया 30 और चौड़ाई वाई था तो वाई का मान आ गया 25। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, कितना 25% की वृद्धि होने पर अब चीनी का 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो गया 32 रुपया। यानी कि 25% बढ़ने के बाद अभी वर्तमान में चीनी का मूल्य कितना है 32 रुपया। तो प्रारंभ यानी कि शुरू में यानी कि 25% बढ़ने से पहले प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था, यानी कि 1 किलो का दाम कितना था कब शुरू में, यानी कि 25% बढ़ने से पहले था। ये इसको निकालते हैं दोस्तों हल। दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्तमान में चीनी का मूल्य कितना है। तो वर्तमान में चीनी का मूल्य 1 किलो की चीनी का मूल्य कितना है 32 रुपया। तो 32 रुपये कितना बढ़ा है तो 25% बढ़ा है। तो प्रतिशत में बढ़ा 25% बढ़ा है। दोस्तों इसके लिए हम एक सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको फार्मूला बना लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है वर्तमान मूल्य गुना में 100 बटा में 100 प्लस माइनस वृद्धि या हानि। क्या होता है वृद्धि या हानि, यानी कि वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे और हानि होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 100 प्लस माइनस वृद्धि या हानि। चलिए इसी पे बैठाते सॉल्व करते हैं। वर्तमान मूल्य चीनी का वर्तमान मूल्य कितना है तो 32 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुना में 100 है तो गुना में 100, यहाँ पे 100 तो 100। यहाँ पे क्या हो रहा है 25% बढ़ा है, यानी कि वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि के लिए क्या लेंगे प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस वृद्धि 25% हो रहा है तो 25। यहाँ से सॉल्व करेंगे 32 गुना में, तो इसको ऐसे रहेगा तो 32 गुना 100 ये हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 125, 100 प्लस 25 125। यहाँ से काट लेते हैं तो 4 से 25 चौका 100 25 25 125। अभी नहीं काटने वाला है तो आइए इसको गुना कर लेते हैं।
तो 32 में 4 से गुना करें तो 4 दूना 8, 4 दिए 12, 128 बटा में 5। इसको भाग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, यहाँ बच गया 30, तो 5 30। ये हमारा आंसर आ गया। जीरो है तो जीरो लगा लेंगे, 25.60 हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर में क्या था, दो विभिन्न मूल्यों वाली 35 कलमों का मूल्य कितना है, 60 रुपये है। 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। जाहिर बात है महंगा है तो उसको ज़्यादा में मिलेगा, सस्ता कलम 1.5 रुपया में मिल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल है, हल में लिखेंगे। हमसे पूछता है क्या है, तो महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलम कितना खरीदा गया था, तो इनकी महंगी कलम की संख्या तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। दिया नहीं है तो मान लेते हैं महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या, महंगी कलमों की संख्या हमने x मान लेते हैं। तो महंगी कलम की संख्या कितना है, x। अब महंगी कलम का मूल्य कितना है, तो 2 रुपये में मिल रहा है। तो एगो महंगी कलम 2 रुपये में मिल रहा है, तो निकालते हैं यहाँ पे महंगी कलमों का मूल्य कितना है, 2 रुपया। कलम कितना है, x कलम खरीदेगा तो x से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 2x। 2x क्या हो गया, महंगी कलम का मूल्य। अब महंगी कलम का मूल्य सस्ती कलम से पूरा कुल मूल्य कितना है, 60 रुपया। 60 रुपये में से महंगा कलम घटा लेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, सस्ता कलम। तो आइए निकाल लेते हैं सस्ती कलम का मूल्य। सस्ती कलमों का मूल्य, सस्ती कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 60 रुपया पूरा है। पूरा कलम का दाम कितना, 60 रुपया। तो 60 में से हम महंगा कलम का दाम घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा सस्ता कलम का दाम। ये हमारा सस्ता कलम का मूल्य आ गया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न से कहता है ये हमारा सस्ती कलम का मूल्य, तो यहाँ लिखेंगे 1.5 गुना में 60 माइनस में 2x। सस्ता कलम का मूल्य से गुना करेंगे, प्लस में 2x, ये हमारा मूल्य है महंगी कलम का, बराबर 60। यानी कि दोनों का मूल्य कितना हो गया, 60। कुल मूल्य कितना है, 60। या इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1.5 में 60 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 90। क्या 1.5 में 1.5 गुना में 60, तो 15 छक्का 90, 900 होगा। पॉइंट यहाँ लगेगा तो क्या हो जाएगा, 90। तो 90 माइनस में 2x, तो 1.5 में 2 से गुना करें कितना होता है, 1.5 दूना 3, तो 3x प्लस में 2x है तो 2x रहने देंगे, 60 है तो 60। अब यहाँ पे 90 का 90 रहेगा, माइनस 3x में से 2x दिखाना है, कितना आ जाएगा, -x हमारा आ जाएगा। फिर लिखेंगे 60। अब -x, 60 को इधर लाएंगे, -x को उधर कर देते, तो 90 जहाँ के तहाँ है, 60 इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में 60 हो जाएगा। इधर माइनस में x है तो इधर जाएगा बराबर कुछ है तो प्लस में, तो x 60 में से 90 में से 60 गया तो कितना हो गया, 30 बराबर 1। तो इस तरह हमारा x का दाम, x कितना निकल गया, 30। यानी कि महंगा कलम की संख्या कितना है, 30। अब मूल्य कितना है, तो 2x। तो हम लिख लेंगे 2x बराबर कितना है, 30। तो x हमारे जहाँ का तहाँ रहेगा, 2 गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो 30/2। तो इस तरह हमारा निकल गया 15। तो महंगी कलमों की संख्या x बराबर क्या आ गया, 15। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम महंगी कलमों की संख्या बराबर 15। ठीक है, इस तरह हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अगला प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। 5 में कहता है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करें। तो दोस्तों एगो त्रिभुज है, चलिए यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हो गया, इसका अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसको अनुपात में दिया है, इसका कोण ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 60 60 और 60, यानी कि 180 डिग्री। चलिए यहाँ पे लिखते हैं अनुपात कितना दिया है, अनुपात बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात
5। तो हम इसको x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ 2x अनुपात 3x अनुपात 5x। तो यहाँ पे तीनों कोण का योग कितना होता है? तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग मतलब जोड़। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 60 और 60 दिया 180 डिग्री। तो आइए तीनों कोण को जोड़ लेते हैं। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x तीनों को कोण है 2x प्लस 3x प्लस में 5x बराबर कितना? 180 डिग्री। तो आइए दोस्तों 3 2 5 और 5 10। यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर में 180। यहाँ x का मान निकालेंगे तो x का मान हमारा हो जाएगा 180 बटा में 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 18। तो यहाँ पे x का मान हमारा निकल गया 18। तो आइए तीनों कोण का मान निकाल लेते हैं। एगो कोण कहते हैं 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर तो 2 गुना में 18 कितना हो गया? 18 36 डिग्री। उसके बाद फिर दूसरा कोण है 3x। तो यहाँ 3x का मान 3 गुना में 18 तो 18 दिया 54 डिग्री। उसके बाद देखो 5x। तो यहाँ पे निकालते हैं 5x का कोण। तो 5 गुना में x की जगह रखेंगे 18 तो 18 5 90। तो इस तरह हमारा आंसर निकल गया 36 डिग्री 54 डिग्री और 90 डिग्री हमारा आंसर आ गया तीनों कोण का। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 को देखते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे 6 नंबर प्रश्न के साथ। 6 नंबर प्रश्न कहता है बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्का है। यानी कि 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया तीनों का मिलाकर सिक्का कितना है? 160, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया और 160 सिक्का का मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया की सिक्कों की संख्या है कि तिगुनी है। यानी कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया से तिगुनी है। यानी कि 5 रुपया 1 होगा तो 2 रुपया की संख्या कितना होगा? 3। तो सिक्कों की संख्या तिगुनी हो तो प्रत्येक सिक्का का कितना होगा? चलिए तो लिख लेते हैं। प्रश्न में कहा है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के तिगुना हो। तो 5 रुपया वाला अगर 1 होगा तो ये कितना होगा? 3x। क्या होगा? ये 1 है तो ये 3 गो x है। ये एगो x तो ये 3 गो x तिगुना हो गया। चलिए अब कहता है प्रत्येक। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना होगा? तो दोस्तों जैसा कि हम जान लें 10 हमारे पास अगर 10 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया वाला मान लीजिए 5 गो है और 5 रुपया वाला 2 गो, तो कितना हो गया? 7 गो। 7 गो सिक्का। तो 10 गो में से 7 गो हटाएंगे तो कितना आएगा? 3 गो सिक्का हमारा 1 रुपया वाला आ जाएगा। तो उसी तरह ये दोनों के जोड़ेंगे तो 3x और एगो 4x। 4x को अगर हम 160 सिक्का में से घटाएंगे कितना? 160 में से 4x घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा 1 रुपये का सिक्का निकल जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 रुपये का सिक्का कितना हो गया? 160 माइनस 4x। 2 रुपये का सिक्का 3x और 5 रुपये का सिक्का x। तो इस सिक्का हो गया। अब इसको गुना करते हैं मूल्य से। चलिए तो यहाँ पे 160 माइनस में 4x किसका है? तो 1 रुपये के सिक्का की संख्या। तो 1 से गुना करेंगे प्लस 3x किसका संख्या है? 2 रुपया। तो 2 गुना में 3x फिर प्लस x गुना में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? x। इसका कुल मूल्य कितना है? तो 300 हो गया। अब 1 में गुना करेंगे तो 1 में 160 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 160 माइनस में 4 में 1 से गुना करेंगे 4x ही रहेगा। प्लस का प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6x और 5 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5x बराबर 300। अब इसको जोड़ लेते हैं। x वाला का एक साथ तो 6 5 11 6 5 11 11 से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7। तो लिख लेते हैं 160 माइनस में 7x प्लस हो जाएगा कि 6 5 11 11 प्लस हो जाएगा। 11 ज़्यादा होगा 4 कम। तो 7x बराबर में 300। तो यहाँ x के साथ x जहाँ का तहाँ रहेगा। बराबर में 300 है तो 300 रहने देते हैं। 160 को उठा के इधर ले आएंगे। 160 इधर प्लस में तो इधर लाएंगे माइनस में 160 माइनस में। अब इसको घटा लेते हैं। तो 300 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा? 140 बराबर में 7x। तो x जहाँ के तहाँ रहेगा 7 इधर गुना में है तो नीचे आ जाएगा। भाग में तो इधर लिखे 140 बटा में 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 20 7 दूना 14। x का मान हमारा आ गया। x का मान 20 आ गया। x का मान हमारा आ गया 20। तो यहाँ पे हमने क्या रखा था? यहाँ पे अब आइए x का मान हमारा कितना आ गया? 20। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 20
दो रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 2 3 पहले से एक्स का मान हमारा 20 निकला, तो 3 दूना 60 क्या हो जाएगा 60। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा 60, इसका इतना हो गया। अब ए में 4x का मान रखेंगे, तो 4 यहाँ x, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 120 160 माइनस में 4 गुना में x का मान हम 20 निकाले, तो 20 रखेंगे। 4 20 चौक 80, 80 में से 160 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 रुपये के सिक्के की संख्या 80 हो गया, 2 रुपये के सिक्के की संख्या 60 और 5 रुपये के सिक्के की संख्या 20 हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते आगे 7 नंबर प्रश्न के साथ। 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुल संपत्ति कितना है 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 1 लाख रुपये बचा लिया, तो बच गया कितना 1.5 लाख। और 1.5 लाख रुपये का बंटवारा करेगा अपने पुत्रों के बीच में। तो पहला पुत्र को देता है x रुपया, यानी कि 1 रुपया 1 के अनुपात में, तो 1। दूसरा पुत्र को देता है 2x और तीसरा पुत्र को देता है 3x, यानी कि 1 2 और 3, 1 2 और 3 के अनुपात में बांट दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1:2:3 को कितना 1.5 लाख रुपये बांटता है आपस में, तो इसको लिखेंगे x प्लस 2x प्लस में 3x बराबर 1.5। इसको जोड़ेंगे तो x 2x 3 है 3 कितना 6x, 6x बराबर 1.5 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1.5 बटा में 6, इसको हटाएंगे कितना के 0। दोस्तों यहाँ पे 1.5 लाख पूरा लिख लेते हैं, तो 1 लाख 1 2 3 4 इकाई दहाई संग्रह 1000 10,000 लाख 1.5 लाख हो गया। यहाँ पे पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5 लाख 15 1 2 3 4 बटा में 6 था यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा भाग में। 6 से काटेंगे 1.5 कटेगा, 6 दूना 12 6 बचे 30, 25 पर 3 को सुनना 1 2 3। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा हमारे कितना 25,000। x का मान निकल के आएगा 25,000 रुपये आ गया। तो यहाँ पे पहला पुत्र को देता है 1 रुपया, यानी कि पहला पुत्र को मिला, लिख लेते हैं यहाँ पे। पहला पुत्र को दिया x, तो x का मान कितना आ गया 25,000, तो पहला को 25,000 मिला। उसके बाद दूसरा को देता है कितना 2x, तो यहाँ पे 2x x के पास रखेंगे कितना 25, तो 2 गुना में 25,000 बराबर हो गया 25 गुना 50, तो 50,000। दूसरा को मिला 50,000, पहला को 25,000, तीसरा के निकालते हैं, तीसरा का 3x, तो यहाँ पे 3 गुना में 25,000, तो आ जाएगा कितना 75,000। यानी कि पहला पुत्र को मिला 25,000, दूसरा को मिला 50,000 और तीसरा को मिला 75,000 रुपये। इस अनुपात में बांटा था। फिर तो बढ़ते हैं आगे 8वां प्रश्न को देखते हैं।